हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र सिंह राजपुरोहित। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2। तो क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 यानी आपको इनका रेशियो दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, उसकी आपको तुलना करनी यानी कंपैरिजन करना और बताना है कि ग्राफ की लाइनें जो है, रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करेगी यानी एक दूसरे को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, समांतर होगी यानी पैरेलल होगी, या संपाती होगी यानी कोइंसिडेंट होगी। ये आपको बताना है। कॉन्सिडेंट होगी जो, तो उसके लिए A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2 यानी तीनों रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स वो प्रतिच्छेद करेगी। A1 A2 इज़ इक्वल टू B1 B2 यानी ये दोनों रेशियो, दोनों अनुपात इक्वल आ रहे हैं और तीसरा इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स वो क्या होगी, समांतर होगी। और A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 तीनों बराबर आ रहे हैं, तो रेखाएं संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर चलेगी, प्रतिच्छेद करेगी यानी काटेगी ग्राफ की लाइन ऐसे, पैरेलल यानी समांतर होगी इस तरह से, और संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर चलेगी लाइनें, ऐसा लगेगा जैसे एक ही लाइन हो, उसको संपाती बोलते हैं। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है सेकंड का, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो हमारे पास दो समीकरण है। पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है वो हमारा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप करो, यानी अनुपातों में आप कंपेयर करना चाहते हो, अनुपातों से आप तुलना करना चाहते हो, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से होना चाहिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज़ इक्वल टू 0 यानी इक्वल में आपका 0 आना चाहिए। सारे के सारे जो पद है वो बराबर के आगे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, और राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसमें 7x प्लस 6y माइनस, सॉरी, इसका जो समीकरण होना चाहिए वो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर में यहाँ 0 पड़ा है, इट मीन्स ये इसके जैसे ही है, और इसमें बराबर में 0 पड़ा है, ये प्रॉपर व्यवस्थित है। तो अब हम बात करते हैं रेशियो की, A1 A2 कॉमा B1 B2 कॉमा C1 C2 कंपेयर करते हैं। तो पहले समीकरण के सारे A1 B1 C1 और दूसरे के A2 B2 और C2। तो A1 कितना अपना 5, x के आगे वाला, A2 अपना है 7, यानी जो x के आगे वाले हैं वो A1 और A2 होगा, y के आगे वाला B1 और B2, और अचर पद हो गया C1 और C2। इसमें आ जाएगा -4/6, इसमें हो गया 8/-9। अगर हम जो कटता है उसको काट सकते हैं, तो ये 5/7 नहीं कट रहा है, ये कट रहे हैं 2 से, ये 2 और ये 3, तो आपका आ गया कॉमा -2/3 कॉमा 8/-9। ये तीनों इक्वल नहीं दिख रहे, तो हम कह सकते हैं A1 A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2। तो तीनों इक्वल नहीं है, तो हमारे पास जो है ये तीनों इक्वल नहीं है, तो ग्राफ की रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है अपनी 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, यानी समीकरण कैसे होने चाहिए, इक्वल में हमेशा क्या आएगा, 0, जो ऑलरेडी है। इसमें भी बात करते हैं इसकी, इक्वल में 0 होना चाहिए। तो अब रेशियो का कंपेयर करते हैं, अनुपातों की तुलना करते हैं। ठीक है, तो 9/18, 3/6 और 12/24, जो कटता है उसको काटते हैं, ये 9 से 1 टाइम और 18 2 टाइम, ये 3 से 1 टाइम और 6 2 टाइम, दोनों 3 से कट रहे, ये 12 से 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो आपका आया 1/2, 1/2 और 1/2। इसका मतलब ये हमें तीनों इक्वल दिख रहे हैं ना, तो हम कह सकते हैं A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इज़ इक्वल टू C1 C2, तीनों इक्वल हैं। तो हमारे पास जो सिचुएशन आई,
जो आंसर आएगा वो आएगा तीनों इक्वल है, तो जो ग्राफ की रेखाएं होगी वो क्या होगी, समपाती होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या होगी, समपाती होगी, ग्राफ की लाइन है, ठीक है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 6x - 3y + 10, पहला समीकरण है। और सेकंड इक्वेशन यानी दूसरा समीकरण 2x - y + 9 = 0। तो ये व्यवस्थित है या नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। ये a2x + b2y + c2 = 0, इक्वल में 0 है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये व्यवस्थित है। तब हम बात करते हैं a1 a2, b1 b2 और c1 c2 की। तो a1 में है अपना 6/2 -3 अपॉन y क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 -1, 10/9 c1 और c2। कटता है उसको काट सकते हैं, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ आ गया 3/1 और ये नहीं कट रहे 10/9। तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, a1 a2 इक्वल है b1 b2 और नॉट इक्वल टू c1 c2। तो इसके अंदर जो हमारी ये जो आ रही है अनुपातों के अंदर सिचुएशन, ये हमारी थर्ड सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। ये रही a1 a2 बराबर है b1 b2 और बराबर नहीं है c1 c2। तो हम कह सकते हैं ग्राफ की रेखाएं क्या करेगी, समांतर होगी। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ग्राफ की जो रेखाएं होगी वो क्या होगी, समपाती होगी, क्या होगी, सॉरी समांतर होगी। ओके, अगला क्वेश्चन अपना तीसरा, a1 a2 b1 b2 व c1 c2 अनुपातों के अंदर कंपेयर करना है, तुलना करनी है रेशियो के अंदर, और बताना है कि जो आंसर आएगा उसका समीकरण की वैल्यू, समीकरण का जो है किस प्रकार का समीकरण है, उसके जो आंसर आएंगे वो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, ये पता करना है। तो अब आपके पास दो समीकरण दे रखे हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है ये। तो ये दो समीकरण है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो a1x + b1y + c1 = 0। तो देखो यहाँ पर बराबर में 0 नहीं है, तो बराबर में 0 रखने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जितना भी वैल्यू होता है वो सारा का सारा उठाकर आगे लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र होगा आगे, तो आपका आएगा 3x + 2y, ये प्लस वाला इधर आके -5 = 0। तो ये हो गया a1x b1y और c1 = 0। इधर में a2x + b2y + c2 = 0 होना चाहिए। तो ये 2x - 3y प्लस वाला इधर आके -7 = 0। इसमें भी कंपैरिजन है ही है, तीनों इक्वल नहीं आता है तो संगत है, तीनों इक्वल आता है तो भी संगत है, और दो इक्वल और तीसरा इक्वल नहीं है तो असंगत है, ठीक है ना। अब हम रेशियो कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो a1 में अपना 3/2, दूसरा b1 b2 में 2/-3 और c में है -5/-7। जो कटता है उसको काट सकते हैं, ये नहीं कट रहे हैं, ये भी नहीं कट रहे हैं, ये माइनस से माइनस कट रहा है। तो हमारा जो आया वो आया 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3 -3 इज़ नॉट इक्वल टू 5/7। तीनों इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2। दोनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स ये कैसा है, संगत है, यानी कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये दे रखे हैं दो इक्वेशन, दो समीकरण दे रखे हैं। तो इसको हम पहले तो a1x + b1y + c1 = 0 के रूप में होना चाहिए। तो 2x - 3y - 8 = 0। इधर में a2x + b2y + c2 = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं है, तो 4x - 6y प्लस वाला इधर आके
-9 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2। A1 में अपना 2/4, इसमें -3 अपॉन -6 और इसमें -8 अपॉन -9। जो कटता है उसको काट सकते हैं, ये 2 से कट रहा है 1 और 2, ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से 1 और 6 2, 3 से कट रहे दोनों, ये माइनस से माइनस कट गया। तो क्या आ रहा है अपना 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 8/9। दो बराबर आ रहे, तीसरा बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं A1 A2 बराबर B1/2 बराबर नहीं है C1 C2। तो इसका मतलब हमारा जो समीकरण है वो कैसा है, असंगत है, ठीक है ना, यानी इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, असंगत है। अगले समीकरण की बात करते हैं अगर हम, तो आपके पास सीधा सा क्वेश्चन दिख रहा है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण आपका 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है। अब सबसे पहला काम है कि हमारा जो समीकरण है एक सरल समीकरण होना चाहिए, एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक संतुलित समीकरण तभी संतुलित होगा जब उसके अंदर से ब्रैकेट हटेगा और अपॉन हटेगा, ठीक है। एक सीधी लाइन में जब समीकरण मिलेगा तो ही आपका वो समीकरण संतुलित कहलाएगा। एक सरल रेखा में समीकरण होना चाहिए, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण में ब्रैकेट और अपॉन नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो उसको हटाना है। तो उसके लिए सीधा सा प्रोसीजर है, इक्वल में 7 पड़ा है, पहले ये बटा हटा देंगे, उसके हटाने का प्रोसेस है, इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा, वैसे एलसीएम लेके करता है लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, 3 2 जा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9x प्लस 5 2 जा 10y, ठीक है, यानी इसका इससे किया 9x और इसका इससे किया 10y, फिर अपॉन 1 लगा के इनका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी वज्र गुणा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7×42। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको अब वापस लिखना ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 में, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस प्लस वाला इधर आके माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये होना चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हो गया 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो a1 में अपना है 9/9 कॉमा 10/-10 कॉमा -14/-42। 9 से 9 गया तो आया 1/1, 10 से 10 गया 1/-1, यानी से माइनस गया 14 से 1 और ये 3। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1/1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/-1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं a1 a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 c2। तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं की कंडीशन में, तीनों इक्वल नहीं ये रहे, नहीं की कंडीशन में क्या होगा, संगत। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, संगत यानी कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्टेंट। अगला इक्वेशन है, बराबर में 0 रखना है पहले तो 5x माइनस 3y प्लस वाले इधर आके -11 इज इक्वल टू 0। इसमें भी -10x प्लस 6y माइनस वाले इधर आते ही प्लस 22 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं a1 a2 कॉमा b1 b2 कॉमा c1 c2। तो 5/-10 -3/6 और -11/22, ठीक है। 5 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, 3 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, 11 से 1 टाइम और 2 टाइम। तो यहाँ बचा 1/2 किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर यहाँ बचा 1/2 किसका, माइनस का, और यहाँ भी बचा -1/2। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो अब कह सकते हैं a1 a2 बराबर है b1 b2 बराबर है c1 c2। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, ये रहा a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। इसका मतलब ये क्या है, संगत है।
तो हम इसको भी लिख सकते हैं संगत यानी कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब थर्ड का ही हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दे रखा है, 2 इक्वेशन है। तो मैंने इक्वेशन में पहले आपको यही कहा है कि इक्वेशन एक सरल संगत इक्वेशन होनी चाहिए, संगत समीकरण होना चाहिए, एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए पहले ये ब्रैकेट अपॉन हटाएंगे तो इसके नीचे बटा 1 और इसके नीचे बटा 1 लगा देता है, ठीक है। इसका हम लेंगे, पीछे वाला तो वैसे के वैसे लिख देंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का डायरेक्ट प्रोसेस है, 3 1 जा 3, इसको इससे करते हैं 4x प्लस 3 2 जा 6y, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 4x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 24, ठीक है। इसमें अब इसको जो है बराबर में 0 रखना है तो 4x प्लस 6y, ये प्लस वाला इधर आते ही -24 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि सारा इधर लाएंगे तब ऑटोमेटिक पीछे 0 बच जाएगा, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब हम कंपैरिजन करते हैं a1 a2 बराबर कॉमा b1 b2 कॉमा c1 c2, रेशियो यानी अनुपातों की तुलना करते हैं तो a1 में है अपना 4, ठीक है, a2 में अपना है 2, ठीक है, a1 में अपना है b1 में 6 और b2 में अपना है 3, इसमें c1 में -12 और c1 में 24 24, ठीक है ना। ये c1 और ये c2 -12, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, ये माइनस से माइनस गया, 12 से 1 टाइम और 24 2 टाइम, तो यहाँ बचा 2/1, यहाँ भी 2/1 और यहाँ भी 2/1। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं इसमें कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, तीनों सिचुएशन बराबर आ रही है, तीनों रेशियो बराबर आ रहा है, इट मीन्स ये कैसा है, संगत है, ठीक है ना। तो इसमें आपको संगत और असंगत में एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर ये जो रेशियो है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर आते हैं तो भी संगत है, तीनों बराबर नहीं आते हैं, ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं, तो भी वो संगत है, ठीक है ना। एक ही कंडीशन में असंगत होंगे जब वो आगे वाले दोनों वैल्यू इक्वल और पीछे वाला अनइक्वल, यानी 2-3 में से एक जो है बराबर नहीं है, 2 बराबर होते हैं तो वो असंगत होता है। अगर तीनों बराबर है तो भी संगत है और तीनों बराबर नहीं है तो भी संगत है। इस प्रकार आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2 और 3 पढ़ा, जिसके अंतर्गत ग्राफ की लाइनें किस प्रकार की होगी, एक दूसरे को क्या करेगी, या समीकरण जो है उन संगत होंगे या असंगत होंगे, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, ये हमने पता किया। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।